एग्जिट पोल में यूपी में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने एग्जिट पोल को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। राजनीतिक पंडित तो यही जानते थे बीजेपी दोबारा आएगी, लेकिन कुछ स्वार्थी तत्व थे जो जिनका स्वार्थ बीजेपी में हल नहीं हो पा रहा था। गरीब जनता को लूटते थे, परेशान करते थे, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स थे, माफिया थे, डॉन थे। उनकी बोली भाषा आपने देखी है, किस प्रकार चुनाव में उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। लेकिन हमारी सरकार शुचिता के साथ काम करेगी, सबका सम्मान करेगी। हम वाइज होकर कोई काम नहीं करेंगे, हम सबको साथ लेकर के चलेंगे। अब चुनाव बीत चुका है, हम उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को साथ लेकर के चलेंगे, उनका सम्मान करेंगे और उनको जीवन में बदलाव किस प्रकार हो सकता है, आदरणीय मोदी जी लगातार उनके लिए काम करते रहेंगे। मैं तो शुरू से इस बात को कह रहा हूँ, यानी पहले चरण के पश्चात से भी जब कहीं मेरी बातचीत हुई, कहीं मीडिया में बातचीत हुई, अन्य स्थानों पर बातचीत हुई, तो मैंने ये कहा कि अंडर करंट पूरे प्रदेश के अंदर चलेगी, जिसका जो प्रमाण है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के चुनावों के अंदर दिखाई दे रहा है। और वही बात हम कहते थे बराबर। जो है मैं 5 चरण के अंदर तो मैं प्रत्यक्ष रहा हूँ चुनाव में, तो उसी आधार पर मैं कहता था कि 250 से लेकर के 300 तक सीटें हमारी आएंगी, और वही आंकड़ा निकल करके आ रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव के परिणाम भले ही 10 मार्च को आए, लेकिन एग्जिट पोल ने राजनीति के गलियारों में हलचल तेज कर दी है। ज्यादातर एग्जिट पोल उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनाते हुए दिखा रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल पर नोएडा के लोगों की क्या राय है, ये उन्हीं से सुनिए। जी 300 पार आएंगे, सपा 100 पे सिमट जाएगी। अच्छे दिखा रहे हैं, बढ़िया दिखा रहे हैं। मोदी आ गए और क्या चाहिए, योगी जी आ गए। बीजेपी में गवर्नमेंट चाहिए थी, हमें बीजेपी गवर्नमेंट चाहिए थी यूपी में, वो दोबारा से आ गई। एग्जिट पोल बिल्कुल सही दिखा रहे हैं। योगी जी की पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है और हम भी यही चाहते थे, जनता की भी यही मांग थी, और एग्जिट पोल मेरे हिसाब से बिल्कुल सही जा रहे हैं। एग्जिट पोल बिल्कुल हमारे बिल्कुल सही दिखा रहे हैं। एग्जिट पोल में कोई मतलब आगे पीछे कुछ नहीं है। पूर्ण बहुमत से महाराज जी की सरकार बनने वाली है और सपा 70 से 80 के बीच में ही सिमट। एग्जिट पोल देख के लगता भी है कि इस बार टक्कर बराबर की है। उम्मीदवार इस बार दोनों ही पार्टियां हैं। चांस बोल के कह सकते हैं कि हाँ, योगी जी के चांस इस बार ज़्यादा हैं, लेकिन अखिलेश जी की पार्टी भी इस वक्त थोड़ी सी मजबूत दिखती नज़र आ रही है। और ये एग्जिट पोल हैं वो योगी जी और मोदी जी के पेपर में हैं। जितने भी न्यूज़ चैनल वाले हैं, हम पे उनका एक भी न्यूज़ चैनल का विश्वास नहीं है। ये हमारे विश्वास की तो जो है बीजेपी सरकार ही आएगी और अच्छी सरकार है, उन्होंने अच्छा काम भी करे, अच्छा भी करेंगे। एग्जिट पोल जो है ठीक ही है, अब किसी भी पार्टी की तरफ दिखा सकती है, उसमें कोई वो वाली बात नहीं है। जो भी सरकार आ जाए ठीक ही है हमारे लिए, पर यह है कि बीजेपी है आएगी तो थोड़ा हिसाब से वो सीटें दे रहे हैं। ये तो पहले से ही कंफर्म था। जिस हिसाब से गरीबों को राशन दिया गवर्नमेंट ने, लोअर स्तर पर जिस हिसाब से गरीबों को गला, तो वो आवाज़ सब जगह सुनने को मिली। तो गारंटेड 100% 10 मार्च। सर, यूपी में तो मुझे योगी जी की सरकार बनती हुई दिख रही है। मोस्टली ये देखा है कि जो भी एग्जिट पोल आज तक हुए हैं उनमें नियर अबाउट हमें आइडिया मिल ही जाता है कि कौन किसकी सरकार बनेगी। तो आई थिंक कुछ है, मतलब कुछ पता लग जाता है, कुछ बेसिक आइडिया लग जाता है कि किसकी सरकार बनेगी। तो चलिए देखते हैं एग्जिट पोल को लेकर क्या कुछ कहना है प्रयागराज की वोटर्स का। प्रयागराज किसकी बना रहा है सरकार, दिखाते हैं आपको। जो सर्वे हुए थे वो बिहार में भी हुए थे, पंजाब में भी हुए थे, महाराष्ट्र में भी हुए थे। सरकार किसकी है आप सब देख रहे हैं। हमें ये हमारा मानना है कि एग्जिट पोल में जिस तरीके से दिखाया जा रहा है उस तरीके से पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनाई जा रही है, जो कि ये पूरी तरीके से खारिज होगा। एग्जिट पोल के नतीजे से तो यही लग रहा है कि बीजेपी अपना मैंडेट जो उनका 203 जो 203 जो फिगर है वो रिच पा जाएगी। जो कार्य बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में किया है, उसको देखते हुए लगता है कि उनको एक बार अवश्य जनता ने दोबारा मौका देने का मन बना लिया है। योगी और मोदी जी ने मिलकर जो डेवलप किया प्रदेश में और हर सेक्टर में, उसका पब्लिक ने जो है रिटर्न गिफ्ट एक तरह से दिया है। एग्जिट पोल जो दिखा रहा है वो मैं समझता हूँ ये पूरा जो है सट्टा बाजार का एक बहुत बड़ा जो एक सिस्टम बना रखा है, उसी के आधार पर ये सब दिखा रहे हैं। वास्तव में जो है अभी जो 10 तारीख जब आएगा उसमें जब रिजल्ट आएगा वो चौंकाने वाला आएगा।